जय माँ काली आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, माँ की 64 योगिनियों का और 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशहाल रहें। माता रानी से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए कि माता रानी सभी की झोलियां भरे, सभी को तरक्की दे और सभी के अन्न धन के भंडार भरे। एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करके अपना प्यार भरा आशीर्वाद मुझे भी ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। आज के वीडियो में हमारा जो चर्चा का विषय है वो ये है कि मुझे मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर एक प्रश्न पूछा गया था कि दीदी हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं लेकिन कभी कभी हमें पूजा पाठ करते टाइम बहुत गलत चीज़ें दिखाई देती हैं। हम पूजा पाठ करना चाहते हैं, हम माँ का नाम लेना चाहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही हम पूजा पाठ करने बैठते हैं तो या तो हमारा मन ही नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है कि हम बस उठ जाएं, भगवान के हाथ जोड़ें और उठ जाएं। हम ज़्यादा देर उनके सामने बैठ नहीं पाते, बहुत बेचैनी, बहुत घबराहट हमको होने लगती है। और जब हम पूजा से हट जाते हैं फिर बाद में हमारा मन करता है कि हम पूजा पाठ करें, हमें मंत्र जाप करना चाहिए था। और अगर कैसे भी करके ज़बरदस्ती हम पूजा पाठ करने बैठ भी जाएं तब हमारे साथ ऐसा होता है कि जैसे ही हम ध्यान लगाएंगे तो हमको बहुत गलत गलत चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे ही हम भगवान के सामने बैठते हैं, माँ के सामने बैठते हैं, तो हमें माँ के प्रति ही गलत भाव आने लगते हैं, गलत विचार आने लगते हैं, जबकि हम ऐसे नहीं हैं। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमको पूजा के अनुभव पहले होते थे लेकिन अब नहीं हो रहे। हमको पहले सपने में माँ दर्शन देती थी लेकिन अब नहीं दे रही। पूजा पाठ करने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत हमसे कोई गलत चीज़ हो रही है, गलत विचार हमको आने लगते हैं ध्यान में। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या वजह है? क्या आपके साथ कोई नकारात्मक शक्ति है या फिर आपकी पूजा पाठ से आपके जो इष्ट देवी देवता हैं वो आपसे प्रसन्न नहीं है? ऐसा क्यों हो रहा है? और ये किसी एक का नहीं, ये बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है कि वो पूजा पाठ करते हैं तो उनके कंधे भारी हो जाते हैं, उनको गलत विचार आते हैं, उनको सपने में बहुत गलत गलत चीज़ें, कभी कोई सरकटा व्यक्ति दिखाई देता है, कभी खून, कभी मांस। जबकि हम तो माता काली को सात्विक रूप से पूजते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, लौंग बताशे का भोग हम अपनी माँ काली को लगाते हैं। उसके बाद फिर हमें सपने में ये बकरे क्यों दिखाई दे रहे हैं, हमें ये मांस क्यों दिखाई दे रहा है, हमें माँ काली क्रोध में क्यों दिख रही है? अनुभव होना बंद हो गए और बहुत गलत तरीके के सपने हमको आते हैं, जबकि हम ऐसा कुछ सोचते ही नहीं। तो ये क्यों होता है, ये मैं आपको आज की वीडियो में बड़े विस्तार से बताऊंगी, समझाऊंगी। देखिए, आपको सपने में देवी देवता दिख रहे हैं ये एक अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको देवी देवताओं के साथ में भी गलत चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ में दो शक्तियां एक साथ चल रही हैं। सकारात्मक शक्ति भी आपके साथ चल रही है और एक नकारात्मक शक्ति भी आपके साथ चल रही है। जब दो शक्तियां एक साथ आपके साथ चलती हैं तब आपके संग ये परिस्थिति हो जाती है कि आपको देवी देवताओं के दर्शन भी होते हैं, आपको अपनी इष्ट माँ काली के दर्शन भी होते हैं, उनके साथ जो सहायक देवी देवता रहते हैं उनके भी आपको दर्शन होते हैं, और साथ में आपको ये मांस, मदिरा, शमशान, बलि, कोई ऐसा व्यक्ति, भूत प्रेत, जिन्न, मसान, खून, ये सब दिखाई देता है।
कई बार आपको लगता है कि आप किसी बहुत गंदे दलदल में फँस गए हैं, आपको कभी-कभी बहुत अजीब-सी खुशबू आती है, जो एक सकारात्मक खुशबू नहीं है। और कभी-कभी आपको एकदम से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है, जैसे कोई दैवीय शक्ति का आगमन हुआ है। ये इस केस में होता है जब 2 शक्तियाँ आपके साथ एक साथ चलती हैं। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, आपके ऊपर आपकी इष्ट की कृपा है, तो वो शक्ति आपके साथ चलती है। लेकिन जब आपके साथ शक्ति और नकारात्मक शक्ति एक साथ चल जाती है, तब आपके संग ये स्थिति बनती है। अब ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में या तो आप अपने पूजा पाठ को इतना ज़्यादा बढ़ा दो, आपके मंत्रों को इतना ज़्यादा बढ़ा दो कि वो जो नकारात्मक शक्ति आपके साथ चल रही है, वो आपके मंत्रों के प्रभाव से, वो आपके पूजा पाठ के प्रभाव से अपने आप ही हट जाए। आपको किसी भगत चौकी के पास नहीं जाना पड़े, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी परेशानी से जूझ कर किसी भगत के पास जाते हैं, किसी ओझा के पास जाते हैं, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए। लेकिन उल्टा हमारे साथ हो जाता है। जैसे मेरे साथ एक बच्ची जुड़ी हुई है कनाडा से, उसके साथ यही हुआ। उसके संग एक सकारात्मक शक्ति थी, लेकिन उसके संग कुछ परेशानी ऐसी बनी कि उसको दिखाने के लिए वो किसी ओझा तांत्रिक के पास गई, जिसने गलती से या कहें उसकी शक्ति का बंधन कर दिया। अब उस बच्ची को उसके पूजा के अनुभव होने बंद हो गए। उसको देव दर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन उसको नकारात्मक चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको पूजा पाठ नहीं करने दे रहा, और कभी-कभी बहुत अच्छा उसको अनुभव होता है। तो 2 शक्तियाँ उसके साथ एक साथ चल पड़ी, और जब नकारात्मक शक्ति बहुत गंदे में लिप्त हो जाती है, तब देवी-देवता आपका शरीर छोड़ देते हैं, आपका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बहुत पवित्र होते हैं, वो गंदगी में काम नहीं करते। तो बेहतर होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएँ, जो फ्री में इस प्रकार की समाज सेवा करता हो, जो आपके शरीर से वो नकारात्मक ऊर्जा जो है, वो जहाँ से भी आई है, उसे हटा पाए। लेकिन बहुत सावधान होकर, ऐसा ना हो कि वो आपकी शक्तियों को बाँध दे। तो आपको जो शक्ति सकारात्मक थी, वो भी चली जाए और आप और ज़्यादा परेशान हो जाएँ। क्योंकि आप परेशान होंगे तो वापस उसके पास जाएँगे, वापस आप उसको पैसे देंगे। तो बहुत से लोग पैसों के चक्कर में भी ऐसी चीज़ें कर देते हैं। तो आपको बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ सकारात्मक और नकारात्मक शक्ति दोनों एक साथ चल रही हैं, तो आपको अपना पूजा पाठ बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है, ताकि वो नकारात्मक शक्ति अपने आप ही आपका रास्ता छोड़ दे। बहुत ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है, कोई भगत है, कोई भक्त है, कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा है, तब भी वो नकारात्मक शक्तियों की चपेट में आ जाता है। क्योंकि कुछ शक्तियाँ जो अतृप्त होती हैं, क्योंकि ये जो नकारात्मक ऊर्जाएँ रहती हैं, इनका जो शरीर है ना, वो इस प्रकार का होता है कि उनके सामने अगर भोजन भी रखा है, तो वो उस भोजन को उठा के खा नहीं सकती। वृक्ष लगे हैं, वृक्ष में फल लगे हैं, लेकिन ये आत्मा, ये अतृप्त आत्माएँ, ये नकारात्मक आत्माएँ, ये उन फलों को तोड़कर नहीं खा सकती। नदियाँ हैं, नाले हैं, लेकिन पानी को नहीं पी सकते, तड़पते हैं। तो ये हमेशा ऐसे भक्तों के टच में रहते हैं, जो पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं। तब वो भक्त क्या करते हैं, उनकी मुक्ति के लिए, जैसे उनको गीता का पाठ किया और अपनी पूजा पाठ का दान उस प्रेत आत्मा को दे दिया, जिससे उसकी मुक्ति हो जाती है। तो कई बार तो अपनी मुक्ति के लिए भी ये भक्तों पर हावी हो जाते हैं, ताकि हमारा भी उद्धार हो सके। ऐसे बहुत से केस सामने आए हैं कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनको प्रेत आत्मा दिखाई देती है, उनसे बातें करती हैं, उनको लगता है कि उनके आस-पास कोई रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि वो आत्माएँ पहले से बहुत परेशान होती हैं। वो चाहते हैं कि ये भक्त अपनी पूजा का थोड़ा-सा श्रेय हमको दे दे, थोड़ा-सा दान हमको दे दे, जिससे हमारा भी उद्धार हो जाए, हमको भी मुक्ति मिल जाए और हम इस पीड़ित योनि से छूट जाएँ। तो मुझे आशा है आपको ये आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी, जय माँ करी ज़रूर लिखना है। मैं मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक सभी को धन्यवाद।